जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे और कुछ वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का दबा दीजिए। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये क्या होता है, इसका मीन्स हम लोगों को मीनिंग क्या होता है। और उससे पहले एक चीज आपको बताना चाहो, अपडेट दे देते हैं कि अभी तक आप इंटीग्रल कैलकुलस का इंट्रो नहीं देखे हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेक्चर नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप सेट थ्योरी नहीं पढ़े हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं पढ़े हैं, लिनियर प्रोग्रामिंग नहीं पढ़े हैं और सेट थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो सभी सब्जेक्ट का लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। आप नहीं देखे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का। देखिए मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। मेथड ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है ट्रांसफर करना। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है ट्रांसफर करना। क्या ट्रांसफर करना होता है, मतलब आप किसी भी चीज को, किसी भी फंक्शन को आप ट्रांसफर करके बनाएंगे। जैसे सपोज अगर कुछ एक ऐसा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है या कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो वो उसको पॉसिबल ही नहीं इंटीग्रेशन निकालना। तो उस चीज को या तो आप बाय ट्रिग्नोमेट्री, बाय अलजेब्रिक, बाय एक्सपेंशियल या बाय लॉगरिथमिक फॉर्मूले को यूज करके उसे ट्रांसफर करके उसको आप इंटीग्रेशन निकालेंगे। उसे कहते हैं हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। फिर से एक बार कंक्लूड कर दूं आपको कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग उस मेथड को कहेंगे जिसका इंटीग्रेशन निकालना पॉसिबल नहीं है। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, बाय ट्रिग्नोमेट्री, बाय अलजेब्रिक, बाय लॉगरिथमिक, बाय एक्सपोनेंशियल फार्मूला को यूज करके ट्रांसफर करके फिर इंटीग्रेशन निकालेंगे। इज कॉल्ड मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है तो इसका इंट्रो कुछ ऐसा पूछता नहीं है कि आप डिफाइन कीजिए कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए इस पे ज्यादा हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं इसका क्वेश्चन कैसे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। तो देखिए सपोज कीजिए क्वेश्चन हम लोग का है इवेल्युएट इंटीग्रेशन sin 2x इंटू sin 3x इंटू dx। अब देखिए दोनों साइन एक ही है, आप सोचेंगे दोनों का गुना कर देंगे, नहीं, दोनों का एंगल अलग अलग है, इसीलिए इसके साथ गुना मल्टीपुल नहीं हो सकता है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे या तो ये सेपरेट कॉस के फॉर्म में, tan के फॉर्म में या साइन के फॉर्म में ये ट्रांसफर हो जाए, उसके बाद इजीली इसको हम इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को मानना पड़ेगा लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू dx, ये है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे फॉर्मूला, आपको हम इधर लिख देते हैं। जैसे 2 साइन a इंटू साइन b बराबर आप फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कॉस a माइनस बी और माइनस कॉस a प्लस बी, क्या पढ़े थे, कॉस a प्लस बी। इतना फॉर्मूला आप पढ़े थे। तो क्या इसको हम देखिए यहाँ पे दोनों साइन है, तो क्या इस फॉर्मूले पे हमारा ये सेट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ये दोनों साइन अलग अलग कॉस में ट्रांसफर हो रहा है, तो इनको लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे हम लोग को 2 है नहीं, तो हमको किसी प्रकार यहाँ पे 2 तो लाना ही पड़ेगा तो ही ट्रांसफर कर पाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग 1/2 इंटू 2 कर देंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको लिख देंगे। उसके बाद हम लोग फाइनली इस फॉर्मेट पे इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे इधर ले लेते हैं। अब देखिए प्रॉपर हम लोग का इस फॉर्मूले पे सेट हो गया। तो क्या कहता है, ये कहता है सॉरी कॉस a माइनस बी। तो a सपोज कीजिए ये आपका a होगा, 2a को हम लोग a मान लेते हैं, ये a होगा और ये b होगा। ओके, ऐसा होगा। तो इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं 2x माइनस
3x और माइनस कॉस a प्लस बी यानी 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, इतना कर सकते हैं। अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा 1/2 इंटीग्रेशन, यह आ जाएगा, क्या आएगा, कॉस माइनस एक्स आएगा माइनस कॉस 5x आएगा। ओके, ये इतना आएगा इंटू डी एक्स आएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो गया, यहां पे माइनस है, तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है आपको, कॉस थीटा माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला। ओके, आपको हम लोग टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दिए फॉर बेसिक फार्मूला, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर दिए हैं, तो अगर आप नहीं टेलीग्राम से डाउनलोड किए तो डाउनलोड कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फार्मूला माइंड में रिमाइंड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस कॉस 5x इंटू डी एक्स। अब आप क्या जानते हैं, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं 1/2, इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स, ऐसा क्या हो जाएगा माइनस साइन 5 है तो बटा में 5 आ जाएगा, और ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो आर्बिट्री कांस्टेंट c जोड़ देंगे। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, या हो सकता है आपको बुक में ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, इस प्रकार से कर दिया रहेगा, साइन एक्स बाई 2 माइनस और क्या है 2/5 साइन 5x। अब देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, किसी बुक में आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ा नहीं है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा आंसर नहीं मिल रहा है। आप सीख नहीं भी जोड़ते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट तो भी आपको गलत नहीं होगा, लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रल ये कहता है कि जब भी आपका आंसर आता है तो वो एक्यूरेट नहीं होता है, कुछ ना कुछ इधर रह जाता है, इसके लिए मतलब कुछ ना कुछ उसका आगे और भी वैल्यू होगा, इसके लिए हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो हम आपको बोलेंगे कि आर्बिट्री कांस्टेंट हमेशा आप जोड़िएगा ही जोड़िएगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप इस प्रकार से भी आपका आंसर बुक में दिया हो सकता है, या मे भी ऐसा भी होगा, आप देख लीजिएगा। ओके, तो इसका ये आंसर हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इस बार है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन साइन 2x एक साइन x है, दूसरा साइन 2x है, इंटू एक है साइन 3x। अब देखिए यहां पे 3 साइन है, अब इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, आपको मैं एक फॉर्मूला बताया, यहां पे क्या बताया, 2 साइन a इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, लेकिन हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ये करेंगे कि पहले 2 को सेपरेट अलग कर लेंगे, उसको फिर लगाएंगे। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, लेट करेंगे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स और साइन 2x और क्या है साइन 3x इंटू डी एक्स, यही है। अब यहां पे हम लोग अपना मन से यहां पे हम लोग अपना मन से क्या करेंगे, 2/2 से गुना कर देंगे इस फॉर्मूले पे लाने के लिए, तो आ जाएगा साइन x इंटू साइन 2x। इसको आप ऐसा कर लीजिए, अलग कर लीजिए, ये साइन 3x को अलग रख दीजिए, क्योंकि इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे, पहले इतना को कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, अगर किसी बार कोई भी डाउट आता है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा जरूर। और इस टाइप का क्वेश्चन को आपको बहुत सारा लगभग 10-15 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही जरूरी है। इंटीग्रेशन ऐसा चीज है कि बिना प्रैक्टिस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए आप इसको हाफ को इधर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको इस फॉर्मूले पे सेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग आ जाएगा कॉस a माइनस बी यानी x माइनस 2x माइनस कॉस a माइनस बी यानी x माइनस a प्लस बी यानी x प्लस 2x। ओके, इतना आएगा, और फिर क्या इंटू साइन
3x इंटू डी एक्स, इतना है। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, हाफ इंटीग्रेशन, अब देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस माइनस एक्स, और देखिए हम यहाँ पे फिर माइनस कॉस थीटा आया, माइनस कॉस थीटा, तो उसको कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं, तो हम माइनस हटा देते हैं, आप समझ लीजिएगा, एक्स ले देते हैं, माइनस यहां पे आ जाएगा कॉस 3x, ओके। यहां पे क्या है, साइन 3x इंटू डी एक्स। अब इतना हम लोग कैलकुलेट कर लिए, लेकिन अब एक साइन तो हम लोग का सर में दर्द दे रहा है, तो इसको क्या करेंगे, फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर कॉस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो हाफ इंटीग्रेशन, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा कॉस एक्स साइन 3x माइनस कॉस 3x और साइन 3x, ओके, इतना आ जाएगा इंटू डी एक्स। अब फिर से आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला पढ़े थे, 2 cos a इंटू कॉस साइन b इक्वल टू व्हाट, ये भी आप फॉर्मूला पढ़े थे, उस फॉर्मूला को यहां पे यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का इसका फॉर्मेट क्या होता है, हम लोग का फॉर्मेट सबसे पहले इसको हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो हाफ, फिर से एक बार 2/2 से मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ में सभी के साथ में कर देते हैं, कॉस एक्स साइन 3x माइनस कॉस 3x और इंटू साइन 3x dx, इतना है। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर लेंगे तो क्या 1/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा कि आपका 2 cos x साइन 3x माइनस 2 cos 3x इंटू साइन 3x, ओके, ये आपका आ जाएगा इंटू डी एक्स। अब हम लोग का फॉर्मूला होता है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन कॉस ए इंटू साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला होता है, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपको याद होना चाहिए, या चाहेंगे तो आप यहां से भी नोट डाउन करते चलिएगा, और आपको हम टेलीग्राम चैनल पे भी इसका लिंक आपको हम दे दिए हैं, ओके, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। तो अब हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करके इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के तहत, क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी यानी x प्लस 3x माइनस साइन a माइनस बी यानी x माइनस 3x, और हम लोग का कितने इसका हुआ, अब फिर हम लोग इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, आप यहां पे क्या आएगा साइन, पहला क्या है साइन a प्लस बी यानी 3x प्लस 3x, ओके, और इंटू सॉरी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन 3x माइनस साइन 3x, ये हो जाएगा इंटू डी एक्स। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। फिर आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन 4x, यहां पर देखिए साइन यहां पे आएगा -2x यानी साइन माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन होता है। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान याद रखिएगा, ओके, हमेशा आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ इसमें से माइनस आएगा तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा और साइन 2x हो जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइनस नहीं लिख रहा हूँ, ओके। अब इसको चलिए, ये साइन 6x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 डिग्री बराबर क्या 0, तो उसका 0 हो जाएगा, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, उसका कहानी खत्म, इंटू डी एक्स। अब इसका सबका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो गया, तो 1/4, देखिए साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा, पहला आएगा हम लोग का माइनस cos 4x/4 प्लस इसका आ जाएगा साइन है इसका आ जाएगा साइन है, तो क्या आ जाएगा cos, यहाँ माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x/2, और ये प्लस हो जाएगा साइन cos 6x/6, ओके,
इतना आ जाएगा। अब चाहे तो इसके साथ सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे तो कॉमन लीजिए। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस 4x और 14 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2x बाई 8 आ जाएगा, और प्लस कॉस 6x बाई 24 आ जाएगा, प्लस c आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया, रिपीटेशन क्वेश्चन है, तो आप इसको बनाना इस प्रकार क्वेश्चन को जरूर सीख लीजिएगा। हो सकता है हो सकता है कि मे बी आपको यहाँ पे 3 साइन के जगह पे आपको 3 कॉस भी दे सकता है, और 2 अगर tan देता है, 3 tan देता है, उसको साइन बाई कॉस में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है साइन 3 साइन दे देगा, 4 साइन दे देगा, या 4 कॉस दे देगा, और उसको आपको और इंटीग्रेशन निकालने बोल देगा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में। ओके, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो गई अभी तक का ट्रिग्नोमेट्रिकल की बात। अब हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक जब क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे ट्रांसफर करके हम लोग बनाते हैं। ओके, तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अलजेब्रिक का बात करेंगे। अलजेब्रिक क्वेश्चन को आप ट्रांसफर करके कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1 और प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 है इंटू डी एक्स। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो देखिए इसको भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे, तो आप अगर 11-12 में पढ़े होंगे 12 क्लास में, तो आपको याद होगा। आई होप अगर याद नहीं है तो ये वीडियो अच्छे से देखिए, आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड तो समझ में आ जाएगा। चलिए इसको लेट करेंगे। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। यही हम लोगों का क्वेश्चन। अब देखिए इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आपको कंजुगेट करना है। अब कंजुगेट कैसे करना है, तो एक चीज हमको, एक ट्रिक आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। याद ये रखना पड़ेगा कि देखिए कंजुगेट किस डिजिट से करेंगे, तो कंजुगेट आपको उसी से करना है जो नीचे में दिया रहेगा, उसी से कंजुगेट करना। बट क्या करना है, ये बीच में जो मेन साइन है उसको अपोजिट कर देना है। जैसे अंडर रूट एक्स प्लस 1 है, इसका मेन साइन क्या है 1, प्लस है तो यहां पे माइनस कर देंगे, अंडर रूट एक्स माइनस 1 कर देंगे, बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 कर देंगे। इतना करेंगे इंटू डी एक्स। अब इतना करने से क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट ये मिलेगा कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर फॉर्मूला पढ़े होंगे। क्या पढ़े थे? ए प्लस बी और ए माइनस बी पढ़े थे, यही पढ़े थे। इस फॉर्मूले पे ये सेट हो जाएगा और इसको हम लोग बना पाएंगे। देखिए इसको बना के, तो ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो इसको क्या हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 करेंगे, इसको कर सकते हैं। यानी अंडर रूट एक्स प्लस 1 का ए स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, जब इस पे स्क्वायर हो जाएगा तो इसका रूट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक ये बाई से कट जाएगा सब आपस में। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस, ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये x से x कट गया, बाइसेक्ट हो गया, सॉरी dx। अब यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, तो इसको 2 यानी 1/2 आ गया। इसको आप अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन। इसको आप रूट को हमेशा क्या लिख सकते हैं, रूट को अगर रूट रहता है तो हमेशा आप हाफ लिख सकते हैं। अगर इसमें कुछ नहीं है तो यानी 2 है। अगर यहाँ पे अगर यही 3 रहता तो अगर यही 3 रहता, अगर इसको लिखना होता तो 3/2 लिखते हैं। ये हमेशा माइंड में रखिएगा, आप याद रखिएगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल पावर हाफ माइनस x माइनस 1 का होल पावर हाफ। ओके, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब इसको सिंपल से जैसे x के पावर 4 या x के पावर 5 था उस प्रकार से इसको इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल जैसे करते थे। ओके, तो देखिए हाफ, अब देखिए इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 1 और हाफ प्लस 1 आ जाएगा, बाई हाफ प्लस 1 आ जाएगा। ओके, अब यहां माइनस है तो माइनस दीजिए, माइनस। अब यहां भी वही हाल होगा, x माइनस 1 का पावर
2 + 1 आ जाएगा बाई हाफ प्लस 1 आ जाएगा। ओके, और प्लस सी कर दीजिए। अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, हाफ, चलिए इसको मेन ब्रैकेट में कर देते हैं। चलिए आपको क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा आपको ये 1/2 यानी 3/2 मिलेगा। तो यानी x + 1 के पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस x - 1 के पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी, ये मिलेगा। अब इसको ये कर दीजिए, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये ऊपर जाएगा तो 2 आ जाएगा या 3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऐसा हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3 और x + 1 के होल पावर 3/2 माइनस ये भी, इसका भी वही हाल होगा, इसका भी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, हाफ 2/3 और x - 1 के होल पावर हाफ। ओके, इतना आ जाएगा। अब प्लस सी कर देते हैं। ओके, अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, 1/3 बचा। तो 1/3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 1/3। तो क्या मिलेगा आपको, x + 1 के होल पावर 3/2 माइनस x - 1 के होल पावर 3/2 प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप 3 होगा क्योंकि हम लोग का सब में 3 बचा है ना, 1/3 कॉमन लिए। तो ओके, तो आई होप आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड समझ में आ गया होगा और इसका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने आ जाएगा, ये वीडियो देखने के बाद आ गया होगा। तो सारी चीज़ और सारी डाउट आपको अगर क्लियर है तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का दबा दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको हम बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड लेक्चर प्रोवाइड करते रहते हैं और हमारा ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे इंटीग्रेशन का। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।